हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस में अवकलन का ये है पार्ट 33 और इसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में हमने फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलस सीखे थे। पैरामेट्रिक फॉर्म जो था फलनों का, फंक्शंस का, उनका हमने डेरिवेशन सीखा था। उसी के अंतर्गत ये आपका जो फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज हैं, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, उनका डेरिवेटिव, इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन दिए थे। 2 वीडियो में एक वीडियो हो चुका आपका ये प्राचलिक रूपों वाला और ये आपका अंतिम वीडियो होगा, ठीक है। तो जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 5 वीडियो थे, 5 क्वेश्चन थे पिछले वीडियो में, 5 क्वेश्चन, ये कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन। आराम से आपके 11 क्वेश्चन में ये आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पता करना क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, dy/dx निकालना है और जो भी फंक्शन जिस रूप में होगा उसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देते हैं। जैसे x है t के रूप में और y भी t के रूप में ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, दोनों ही फंक्शन एक ही फॉर्म में होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एक t में एक थीटा में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। जल्दी हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं कि सवालों को कैसे लगाना है। बाकी का आप लोगों को पता है, सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से लगाना है कि दोनों का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y वाले फंक्शन को ऊपर और x वाले फंक्शन को नीचे रखते हुए सॉल्व कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। देख लेते हैं, हमारा ये पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया था और अगर हम इसमें x को पकड़ लेते हैं तो x को लेने पर और उसके बाद t के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर सिंपली अवकलन कर देंगे, ठीक है ना। तो x को पकड़ा a cos क्यूब t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। dx/dt बराबर a बाहर आएगा। अब आपको पता है इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। cos क्यूब t तो क्या होता है, सबसे पहले हम पावर को कम करते हैं, सबसे पहले पावर आगे जाती है और पावर में की कमी करते हैं। भैया जी आपको ये चीज़ क्लियर है, सबसे पहले हम लोग पावर लेते हैं। तो 3 cos पावर में एक की कमी करेंगे तो स्क्वायर t हो जाएगा, ठीक है ना। पावर आगे, पावर में एक की कमी, अभी तक आप लोग यही सीखते आए हैं, ठीक है ना। cos t का आपको सिंपली माइनस का sin t ले लेना है और यहाँ से dx/dt करके हमें मिल जाएगा -3a sin t इंटू का cos स्क्वायर t, समीकरण नंबर 1, सिंपल, ठीक है ना। अब हम y वाला सिस्टम ले लेते हैं और y बराबर आपके पास था a sin क्यूब t। तो इसमें भी आपको t के सापेक्ष अवकलन कर लेना है। सिंपली dy/dt बराबर a, आपको पता है यहाँ पर भी पावर के रूप में हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं। 3 sin स्क्वायर t एंड sin t का करेंगे तो हमको मिल जाएगा सिंपली cos t और यहाँ पर 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t आपको डेफिनेटली इस तरीके से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका हो गया और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी आपको पता है सिंपली हम समीकरण 2/1 कर देंगे तो हमको dy/dx मिल जाएगा। तो सिंपली समीकरण 2/1 कर देते हैं यहाँ से, समीकरण 2/1 से, ठीक है ना। समीकरण 2/1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy/dx बराबर y वाला सिस्टम ऊपर 3a sin स्क्वायर t इंटू का cos t अपॉन में ये जो x वाला सिस्टम था, ठीक है ना, 2/1 किया, y वाला ऊपर x वाला नीचे, माइनस का 3a sin t इंटू में cos स्क्वायर t। अब आपको सिंपली पता है क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, एक sin t से एक sin t जा रहा है, एक cos t से एक cos t जा रहा है। तो सिंपली बच रहा है हमारे पास dy/dx बराबर sin t अपॉन में माइनस का cos t, भैया मेरे। तो डेफिनेटली आपके पास ये आंसर आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई किसी भी प्रकार की। माइनस का 10 t करके ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, बढ़िया तरीके से ये सवाल हो गया, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही सिंपल दे दिया है। यहाँ पर x बराबर at माइनस साइन टी तथा y बराबर a1 माइनस कॉस टी। इस तरीके का याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जहाँ पर t के स्थान पर था थीटा, ठीक है। 2005 और 18 में आया हुआ सवाल है। सिंपली हम x को पकड़ लेते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। x बराबर a t माइनस साइन टी और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dx/dt क्या होगा, डायरेक्ट कीजिए, कोई भी समस्या नहीं है, डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। a बाहर रहेगा, ठीक है ना, a बाहर रहेगा
और टी का हो जाएगा 1 माइनस साइन टी का हो जाएगा आपको पता है सिंपली कॉस टी। ये हो गया समीकरण नंबर 1, कोई भी दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इस तरीके से कीजिए बेफिक्र होके। और y बराबर a 1 माइनस कॉस टी, तो dy अपॉन डी टी कितना, a बाहर रहेगा, 1 का हो जाएगा आपको सिंपली पता है 0, हटा दीजिए, 0 का अपना कोई मतलब नहीं, माइनस कॉस, अच्छा ले लीजिए चलो 0 माइनस कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी। अब कोई ज़्यादा इतनी भी डायरेक्ट नहीं करते, ये हो जाएगा a, और आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a इंटू का साइन टी करके हमारा समीकरण नंबर 2 आ जाएगा dy अपॉन डी टी के लिए, ठीक है ना। अब समीकरण 2/1 से, तो समीकरण 2/1 कर देंगे, ठीक है ना। तो हमें dy अपॉन डी एक्स करके y वाला सिस्टम है a साइन टी अपॉन, और x वाला सिस्टम a 1 माइनस कॉस टी, a से डेफिनेटली यहाँ पर कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइन टी की वैल्यू आपको पता है, हम रखेंगे साइन 2 थीटा से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके, साइन टी के लिए आपका थीटा बाई 2 वाला सिस्टम लग जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, एंड यहाँ पर कॉस की वो वैल्यू रखनी है ताकि सिंपली हमारा 1 कट सके, तो 1 माइनस कॉस टी करके। अब 1 माइनस कॉस टी का मतलब क्या है कि आपको साइन वाला फॉर्मूला रखना पड़ेगा ताकि वो माइनस अंदर गुणा हो जाए और फिर माइनस माइनस कट जाए। साइन वाला फॉर्मूला क्या, को कॉस टी में हम रखेंगे 2, कॉस टी के लिए रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, है ना, मतलब समझिएगा कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम लोग रखने वाले हैं, और यहाँ पर चूंकि टी है तो थीटा के इस हिसाब से यहाँ पर थीटा बाई 2 अभी नहीं, अभी ठीक है, 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, और अगर यहाँ पर थीटा होता तो थीटा बाई 2 होता। इतना आपको सब पता है, कोई समस्या नहीं, मैं बार बार फॉर्मूले इसी तरह बताता रहता हूँ, है ना। ये चीज़ क्लियर है मेरे भैया, ठीक है प्यारो, समझ लो इस बात को। यहाँ तक कोई भी समस्या किसी भी को भी कोई भी दुख दर्द पीड़ा कष्ट नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपको डेफिनेटली साइन टी के लिए यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 रखना है, एंड इस हिसाब से कॉस, यहाँ थीटा बाई 2, हाँ यहाँ साइन थीटा बराबर ये रखना है, कॉस थीटा बराबर हमको रखना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रख रहे हैं, समझ गया बात इतनी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन की वैल्यू हम रख रहे हैं 2 साइन टी बाई 2 इंटू का कॉस टी बाई 2 अपॉन में ये हो जाएगा 1, और देखो माइनस का इसके पूरे में गुणा करने वाले हैं तो माइनस ये हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। हम 1 से 1 काट देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू का कॉस टी बाई 2 अपॉन 1 से 1 हमने काट दिया तो 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 से हम 2 काट रहे हैं, और साइन टी बाई 2 से हम 1 साइन टी बाई 2 काट देंगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बच जाएगा कॉस टी बाई 2 अपॉन साइन टी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया प्यारे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस बटे साइन हो जाएगा सिंपली कॉट, तो कॉट टी बाई 2 करके ये हमारा फाइनल आंसर कुल मिलाकर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो समझ गए, बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण तरीके से सवाल गया है, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल साधारण सा ये भी क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है भाई कि x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी तथा y बराबर कॉस टी प्लस ई की पावर टी डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के बता दिए, बहुत ही साधारण चीज़ है। तो यार 11 में पूछा गया भैया है सवाल, है ना। तो अगर हम बात करें x वाले सिस्टम के लिए, तो x वाला सिस्टम है हमारा x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी, अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कॉस टी प्लस 1 अपॉन टी, सिंपल। एलसीएम ले लो, t आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा t प्लस टी कॉस टी प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़। एलसीएम ले लिया और dx अपॉन dt निकाल लिया। इसी प्रकार y वाले सिस्टम की अगर हमने बात की तो यहाँ पर हम कह रहे हैं और y बराबर cos t प्लस e की पावर t, सिंपल। अब हम यहाँ पर भी t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, सो dy अपॉन dt बराबर माइनस का
साइन टी प्लस ई की पावर टी, और इसको हम लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी टी बराबर, आप प्लस वाले सिस्टम को आगे ले लें, ई की पावर टी माइनस का साइन टी, समीकरण नंबर 2। अब सिंपली हम समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे यहाँ से, तो समीकरण 2 भागे 1 करेंगे, यानी y वाला सिस्टम ऊपर x वाला सिस्टम नीचे, और प्यारे डी वाई अपॉन डी एक्स करके कुल मिलाकर हमको मिल जाएगा ई की पावर t माइनस का साइन टी अपॉन में टी कॉस टी प्लस 1, टी कॉस टी प्लस 1 अपॉन टी। अब जरा समझो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ ये है कि समझने वाली कि किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, बात को समझिएगा। देखो, मैंने ये सिस्टम आपको इस तरीके से समझाया है कि आपको ये पकड़ना है कि कौन भिन्न है और कौन भिन्न नहीं है। ऊपर वाला फंक्शन भिन्न नहीं था, नीचे वाला फंक्शन आपका भिन्न था, तो नीचे वाला फंक्शन भिन्न था, तो जो भिन्न नहीं होगा उसको भिन्न बना लेंगे, बात को समझिएगा। अब बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर हमको ये सिखाया गया है कि नीचे एक ले लो और पलट दो, और अगर आपने ऐसे किया यानी मल्टीप्लाई 1 अपॉन टी किया तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। ऐसा नहीं, हमको ये सोचना है कि कौन भिन्न है और कौन भिन्न नहीं है। तो ये वाला भिन्न है और ये नहीं है, तो जो नहीं है उसको भिन्न बना लो, ए की पावर टी माइनस का साइन टी, इसके नीचे हम एक ले लेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये सिस्टम भिन्न था, ये नहीं था, तो इसके नीचे हमने क्या ले लिया, एक ले लिया इस तरीके से, इसके नीचे हमने एक ले लिया, और इसके नीचे एक्स वाला सिस्टम था टी कॉस टी प्लस 1 अपॉन टी। अब ये सिस्टम पलट सकते हैं हम डेफिनेटली, तो ई की पावर टी माइनस का साइन टी अपॉन 1 मल्टीप्लाई टी ऊपर और टी कॉस टी प्लस 1 करके ये हमने ले लिया, और यहाँ से हमको डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए फाइनल तौर पे कितना आंसर मिल जाएगा, टी का इसके साथ ले लेंगे, तो t एंड ई की पावर t माइनस का साइन t अपॉन में t कॉस t प्लस 1, t कॉस t प्लस 1 करके ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। हो गया, क्लियर बात इतनी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा सा लेंथी सवाल कह सकते हैं। देखो अभी तक तुम लोग अवकलन इस तरीके से सीखते आ रहे हो यारो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अवकलन को करने का हमारे पास एक फिक्स रूल है, चेन रूल, उसकी मदद से हम लोग चाहे जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं। एक ही 2 सवाल होते हैं जिनमें अलग हम मेथड अपनाते हैं, अलग थ्योरी जाती है, तो उस सवाल की अप्रोच, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि कई सवाल ऐसे हो जाते हैं जिनकी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, अगर उस अप्रोच के अलावा जाओगे तो वो चीज़ें बिगड़नी चालू हो जाती है, रायता फैल जाता है, उसको समेटा नहीं जा सकता, वो वाली बात है। सेम सवाल ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, भाग नियम जा रहा है और भाग नियम हम करते चले जाएंगे इसमें, ठीक है ना। तो x बराबर कितना, आपके पास सिस्टम है x बराबर 3at अपॉन 1 प्लस टी क्यू, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt बराबर क्या होता है, अंश और हर वाले सिस्टम में कि हर को हम बाहर रखते हैं 1 प्लस टी क्यूब और अंश का अवकलन कर देते हैं। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अंश का अवकलन 3at, अब 3at का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 3a बाहर आएगा, t का बन जाएगा 1, 3at का t के सापेक्ष अवकलन, बहुत ही सरल चीज़ है, 3a बाहर आया, t का हो गया 1, तो कितना मिलेगा हमको, 3a मिल जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई समस्या नहीं, 3a मिल गया। देन माइनस लगाते हैं, अंश को बाहर रखते हैं और हर का अवकलन, तो 1 प्लस टी क्यूब का अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और टी क्यूब का कितना मिलेगा, 3t स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा, 3t स्क्वायर करके मिलेगा, और अपॉन में जो हर है उसका वर्ग 1 प्लस टी क्यूब का वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो गुणा कर लो अंदर, ठीक है ना, ये इकट्ठा था, गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 3a प्लस 3at क्यूब और माइनस का 3 3 का 9 हो रहा है ये हमारा, ठीक है ना, 3 3 का 9 at क्यूब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 3 3 का 9 और 9at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, तो बचेगा कितना, घटा देंगे तो माइनस का 6 बचेगा, यानी कि dx अपॉन dt बराबर 3a माइनस 6at क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर करके ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम y वाला सिस्टम पकड़ लेते हैं, तो हमने ले लिया और यथा था y बराबर हमारे पास है 3at स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी
क्यू। अब यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, सो डी वाई अपॉन डी टी बराबर, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग भाग वाला नियम लगा देंगे। क्या भाई लगाएंगे, हर को हम बाहर रखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, तो अंश के अवकलन में 3a बाहर आएगा डेफिनेटली, और टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t मिल जाएगा। ओके भाई, 2t यहाँ पर हो गया 2t, ठीक है ना। देन निगेटिव लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस टी क्यूब का अवकलन कितना 0 यहाँ पर मिलेगा, और टी क्यूब के लिए मिल जाएगा हमें 3t स्क्वायर, कितना 3t स्क्वायर करके ये हमको इतना मिल जाएगा। और यहाँ पर सिंपली जो हर है उसका हम वर्ग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में, ठीक है ना। अब गुणा कर लो तो ये कितना हो रहा है, ये 1 प्लस टी क्यूब एंड ये हो रहा हमारे पास 6at माइनस का 3 का 9a की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर है। यहाँ पर हमारे पास सिस्टम 6at का गुणा करेंगे तो 6at प्लस 6at क्यूब माइनस 9t क्यू नहीं 6at की पावर 4 है ना, 6at की पावर 4 माइनस का 9at की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसको हम घटा देते हैं तो यहाँ से हमको डी वाई अपॉन डी टी के लिए, डी वाई अपॉन डी टी के लिए कितना मिल गया वैल्यू, ये वैल्यू हमको मिल गई 6at, घटाएंगे तो माइनस का 3a की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर करके ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब सिंपली समीकरण 2 भागे 1 कर देंगे और देखते हैं कि फिर हमारा क्या सिस्टम होता है। एक बात और आपसे मैं सभी से करना चाहता हूं कि ये आपकी प्रीमियर क्लास होती है, मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूं। इसका मतलब ये है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। मतलब अगर कोई भी आपको बात होती है, रिप्लाई करना होता है, कोई भी समस्या होती है, आप कमेंट्स बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि आप चैट सेक्शन में आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, और किस तरीके से आप लोग डिस्कशन करते हैं उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। कोई करने की जरूरत नहीं है बात, मैं देखता हूँ आप लोग जो डिस्कशन करते हैं वो अलग ही लेवल का डिस्कशन होता है, उस पर बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग अपने मज़े कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, ठीक है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, नहीं तो मौज मस्ती तो आप लोग करते ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। आगे बात करें तो यहाँ पर समझने वाली बात है, मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ या कहीं गया हूँ तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ कि मैं आपकी क्लास मिस ना हो, इसके लिए मैं पहले से वीडियो बना के जाता हूँ। पहले से वीडियो बनाने से ये है कि भाई आपकी कोई भी क्लास नहीं मिस होगी, और मैं प्रीमियर करके, मैं अपलोड करके प्रीमियर करके मतलब एक तरीके से लाइव तरीके से चला देता हूँ और उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो आप ये बात समझिए, प्रीमियर क्लास क्या होती है, पहले से बना दो, फिर उसको अपलोड कर दो और लाइव की तरह चला दो, जिसमें आप अपनी चैट सेक्शन में बातें कर सकते हो, ठीक है ना। अपलोडेड वीडियो में चैट सेक्शन में आप बात नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रीमियर क्लास में ये होता है। तो आप बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हो, तो मुझे समझ में नहीं आता आप किस तरीके से सोच रहे हो। ये लाइव क्लास नहीं चल रही, अब जैसे ये लिखा है, ठीक है ना, तो इसको मिटाने में टाइम लगेगा ना, लेकिन मैं जादू दिखाता हूँ और 1 मिनट में मिट जाएगा। देखिए अभी फटाफट ये मिट गया और ये साफ होके लिख भी गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, मतलब ये क्या है, एडिटिंग है, मैंने बीच का पोर्शन हटा दिया, साफ करके इसी लिख दिया। मुझे पता है कि 99.99% स्टूडेंट को पता है कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, इसी तरीके से होता है, लेकिन वो 0.1% भी 0.01% भी स्टूडेंट होता है ना, वो पता नहीं क्या सोचता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो करीब 24-25 तारीख जुलाई से मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, तो उस वजह से आपका कम से कम 6 से 7 दिन का वीडियो, मतलब 6 से 7 दिन मैं घर पे नहीं हूँगा। अब 6 से 7 दिन घर पे नहीं हुआ, लेकिन वो वीडियो फिर भी आ रही होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर पे रह के बना रहा हूँ, मैं पहले से ही प्रिपेयर करके जाऊँगा, आपकी क्लास मिस ना हो, पूरी तरीके से मिस क्लास ना हो, और मैं पहले से बना के जाऊँगा, अपलोड कर दूंगा, आपका प्रीमियर क्लास होती रहेगी, आप अपनी क्लासेस को मिस ना करेंगे, मेरे ये रहेगा। तो मैं 6 से 7 दिन का वीडियो पहले से ही प्रिपेयर करके अच्छी तरीके से बना के आपको दे के जाऊँगा कि भैया आप अपनी जो पढ़ाई है वो रेगुलर तौर पर करते जाएँ। इसी के साथ आपको जैसे पता है हम लोग शाम को डेली 6 बजे मैथिस्क पर मिलने आते हैं, लाइव आते हैं, तो अब वहाँ पर अब जब से लाइव आते हैं तो लाइव होने के लिए फिर मुझे घर पे होना होगा, फिर मुझे अपने क्या कहते हैं वहीं पे बैठ के पढ़ाना होगा, और वाईफाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। लाइव के लिए तो प्रॉपर लाइव, भाई इंसान ही लाइव होना चाहिए, लाइव इंसान होगा तब जाके वो लाइव आ पाएगा। तो उसके लिए भी मैं प्रीमियर क्लासेस आपको दूंगा, अपलोडेड वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, मैथिस्क पर
और मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी मैं मैथ्स पर एक बार फिर से कक्षा 12-11 के लिए, इसके अलावा मैं 9 और 10 के लिए भी सोच रहा हूँ मैथ का कोर्स फिर से एक नए शुरुआत करूँ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक, जो आप लोग एनसीईआरटी बुक कहते हैं, एनसीईआरटी बुक। तो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक मैथ इस पर नए सिरे से, एक नए ढर्रे से, एक नए प्लानिंग के साथ, एक नए उसमें आप आउटफिट में अगर बात कर लें, आउटफिट ही रहेगा क्योंकि आप अभी तक लैपटॉप पर पढ़ते आए हैं, अब अलग तरीके से पढ़ते आएंगे। तो उस तरीके से हम लोग मैथ्स पर नए सिरे से कोर्स पर भी बात कर लेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले लेकिन ध्यान रखिए, शाम को डेली 6 बजे हम लोग मैथ्स पर लाइव आते हैं। समाकलन चल रहा है, यहाँ पर आपका अवकलन चल रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस सवाल को देख लेते हैं, हमारा ये चौथा सवाल था। तो इस सवाल के अंतर्गत आप लोगों ने ये सिस्टम निकाल दिया था, dx अपॉन dt एंड dy अपॉन dt, ये सिस्टम हमारे पास हो गया था। अब सिंपली हम समीकरण 2/1 कर देंगे, समीकरण 2/1 से, ठीक है ना, समीकरण 2/1 से करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें समीकरण 2/1 से, तो कितना भाई, dy अपॉन dx बराबर, y वाला सिस्टम क्या है, अच्छा यहाँ पर कॉमन बाद में ले लेंगे, चलो कॉमन हम बाद में ले लेंगे, 6at माइनस 3at की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, और अपॉन में ये x वाला सिस्टम 3a माइनस 6at की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं ये दूसरा और ये चौथा, ये पोर्शन सिंपली कैंसिल आउट होगा, आपको पता है ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम कट जाता है ना। और यहाँ से हम भैया लोग प्यारे कॉमन निकाल लेंगे। सो dy अपॉन डी एक्स बराबर, dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉमन कितना आ रहा है, 3at कॉमन आ रहा है ना, 3at कॉमन निकालिए, यहाँ पर बच जाएगा 2, तो 380 में यहाँ पर बच जाएगा आपके पास सिस्टम 2, एंड यहाँ पर 380 निकल गया तो t की पावर 3 बचेगा, है ना। सो 2 माइनस टी की पावर 3 अपॉन में यहाँ पर हमारा 3a कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से हमने 3a कॉमन निकाला, सो जाएगा 1 माइनस 2 टी की पावर 3, ठीक है ना, 1 माइनस, चूँकि 3 निकाला तो 2 बचा, 2 एंड टी की पावर 3, ये सिस्टम बनेगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेफिनेटली क्या कट रहा है, 3a से 3a कट गया, और यहाँ पर हमको फाइनल तौर पर dy अपॉन dx के लिए मिल जाएगा आंसर t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल कुल मिलाकर इतना भैया मेरे प्यारो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं, देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये सवाल आपका इतना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी किया था, जहाँ पर वहाँ पर भी थीटा की वैल्यू थी, आई थिंक थीटा बराबर π/3 कुछ करके था, वहाँ पर भी इस तरीके का सवाल था। सिंपल सवाल है, हम कर रहे हैं कुछ नहीं, प्राचलिक फॉर्म में ये दे दिया, 2004 में आया वो सवाल है, x दे दिया हमारे पास, y दे दिया हमारे पास, t के फॉर्म में सवाल है, t के रूप में हम अवकलन कर देंगे, देन t बराबर π/2 रख के हम dy अपॉन dx की वैल्यू डेफिनेटली अच्छी तरीके से निकाल लेंगे, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। x का मान आपको दे दिया भैया, x बराबर at प्लस साइन t, एंड यहाँ पर x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सो dx अपॉन dt बराबर कितना मिलेगा, a बाहर, t का हो जाएगा 1 प्लस साइन t का होता है आपको पता है cos t। अवकलन की बात करें, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर y वाला सिस्टम है हमारे पास a 1 माइनस का cos t, तो dy अपॉन dt बराबर a, और यहाँ पर कितना मिलेगा 0 माइनस कॉस टी का होता है माइनस का साइन टी, और यहाँ से dy अपॉन dt हमको मिल गया माइनस माइनस प्लस a साइन टी, हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सिंपली समीकरण 2/1 से, तो समीकरण 2/1 कर देंगे, और y वाला सिस्टम ऊपर, x वाला सिस्टम नीचे, dy अपॉन dx बराबर, y वाला सिस्टम है हमारे पास a साइन टी अपॉन x वाला सिस्टम a 1 प्लस कॉस टी, ठीक है, 1 प्लस कॉस टी। अब जरा एक बात समझने की कोशिश करो, पहले बात तो ये a से हम a डेफिनेटली काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर निश्चित तौर पे हमने ये काट के ये साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी ले लिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा आप में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर आप तो क्या करते थे कि इसको भी सॉल्व कर देते थे, मतलब साइन थीटा, यहाँ पर हम क्या करते थे, याद है आपको कि साइन थीटा बराबर हम लगा देते थे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का कॉस थीटा बाई 2, एंड यहाँ पर कॉस की वो वैल्यू रखते थे ताकि 1 कट सके, तो यहाँ पर आप कॉस थीटा के लिए रख देंगे
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये कर दीजिए सर और आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप ये बात समझिए कि t बराबर पाई बाई 2 की बात कर रहा है ना भाई, यहाँ पर वो t बराबर पाई बाई 2 की बात कर रहा है, तो आपको वैल्यू इसके लिए निकालनी है, आपको dy अपॉन dx किसी अलग तरीके से नहीं निकालना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको सॉल्व मत कर दो, ये डायरेक्ट वैल्यू रख दो, बात खत्म। तो बात समझ गए इस चीज को। अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर आप यहां पर वो वैल्यू रख के t बराबर पाई बाई 2 पर निकालते हैं तो आ जाएगा, कोई भी दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको सॉल्व करके भी बता दूंगा, सॉल्व करना आसान है, ये फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है, तो बात उतनी हो जाएगी, है ना। सो अगर हम बात करें सो dy अपॉन dx किस पे निकालना है हमको, t बराबर पाई बाई 2 पर, किस पर निकाल रहे हैं, t बराबर पाई बाई 2 के लिए निकालना है। तो सिंपली साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 होता है एंड कॉस 90 का मान 0 होता है। 1 अपॉन 1 प्लस 0 करके ये हमारे पास dy अपॉन dx, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। dy अपॉन dx t बराबर पाई बाई 2 पर वैल्यू आ गई हमारी 1। समझ गए बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चीज़ को सॉल्व करके कर लूँ, सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग कितना आ जाएगा, तब भी वैल्यू आपकी नहीं बदलेगी, बात को समझिएगा, वैल्यू तब भी नहीं बदलेगी, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर कितना आ गया था भाई, 1 आ गया था, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अगर हम और सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो अभी इस तरीके के सवाल हो चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने लगाया था, कल की वीडियो में भी इस तरीके का सवाल था, ये वैल्यू आप रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पर dy अगर अपॉन dx, dy अपॉन dx 2 साइन t बाई 2 इंटू का कॉस t बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 -1, -1 से -1 पहली बात तो काट देंगे, 2 साइन t बाई 2 इंटू का कॉस t बाई 2 अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ पर 2 से हम 2 काट रहे हैं और एक कॉस t बाई 2 से एक कॉस काट देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2, ठीक है ना। साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गया dy अपॉन dx करके साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2, तो tan t बाई 2। अब वैल्यू रख देंगे तो पाई बाई 2 रख दीजिए यहाँ पर सिंपली, तो ये हमको मिल रहा है dy अपॉन dx एंड t बराबर पाई बाई 2 पर tan t की वैल्यू पाई बाई 2 रख ध्यान रखिए, यहाँ पर पाई बाई 2 और बटे 2 है, ठीक है ना। तो t की जगह पाई बाई 2 है, बटे 2 और इसको हम 1 ले लेंगे, तो ये चीज़ पलट जाएगी, यानी जब ये पलटेगा तो कितना होगा 1/2 ऐसे आ जाएगा। बात समझते हैं ना, इस बात को समझिए। t की वैल्यू आपने पाई बाई 2 रखा तो पाई रहेगा और जो 2 जाएगा वो इस 2 के साथ जाएगा, ठीक है। ये जो पाई रहेगा और ये वाला 2 इस 2 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी tan पाई बाई 4 और tan 45 यानी पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इतना घुमा फिरा के जाने से अच्छा है यहाँ पर इस जगह पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, और आपको जो एक मिलना चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया, बाकी का इस सवाल में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। चलिए बढ़ेंगे हम लोग 6वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं, और जैसे मैंने आपसे बताया कि मुझे करीब 24 से या 26 जुलाई से बाहर जाना है और 1 वीक के लिए जाना होगा, 1 सप्ताह के लिए बाहर जाना होगा। तो देखते हैं, आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि मुझे बाहर जाने के लिए कहाँ जाना है। थोड़ा सा ऐसा ही क्वेश्चन रख दिया, बताइए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा मुझे कहाँ बाहर जाना है, ठीक है ना। तो x बराबर tan इनवर्स t, y बराबर t साइन 2t, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ किसका सही होता है। आप लोग कितने वियर्ड सोच सकते हैं, उस तरीके की बातें सोच है कि कितना आप सोच सकते हैं कहाँ पर क्या। फिर मैं देखता हूँ कौन रैंडमली, ये लकी ड्रॉ की तरह है भाई, किसी को इनाम कुछ नहीं मिलने वाला। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं कहाँ जा सकता हूँ 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे, तो x बराबर tan इनवर्स t, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये दे दिया, x दे दिया, y दे दिया, dy अपॉन dx निकालना है। 2015 में पूछा गया सवाल है, x बराबर tan इनवर्स t के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो dx अपॉन dt बराबर 1/1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। इसका आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है ना, अच्छे से। ये हो गया सिस्टम, ठीक है ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर करके। और y वाला सिस्टम जो है वो इनटू में दे दिया है, t इंटू का साइन 2t, तो फर्स्ट सेकेंड रूल लगा देंगे यहाँ पर, dy अपॉन dt बराबर t को हम बाहर रखेंगे, d अपॉन dt साइन
2t प्लस साइन 2t को आप बाहर रखिए इंटू d/dt एंड t, इस तरीके से हो जाएगा सिस्टम। और यहाँ पर हमको मिलेगा t, साइन 2t का हो जाएगा भाई cos 2t इंटू 2t का हम लोग करेंगे तो 2t का हो जाएगा 1, ठीक है। 2t का करेंगे, आपको पता है साइन 2t का cos 2t हो जाएगा, और ये एक्स्ट्रा पार्ट है 2t, तो इस चीज़ जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग डेफिनेटली आपका फिर से अवकलन करने वाले हैं। तो 2t का 2 हो जाएगा, t का हो जाएगा 1, सिंपल चीज़। एंड यहाँ पर हमारे पास है साइन 2t और ये t का निकल के आ रहा है 1, ठीक है ना इतना। तो ये हो गया 2t cos 2t, 2t cos 2t प्लस साइन 2t हो गया सिंपली समीकरण नंबर 2, dy/dt करके। और समीकरण 2/1 से तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy/dx के लिए वैल्यू अगर हम बात करें dy/dx बराबर y वाला सिस्टम हमारे पास ये रहा 2t cos 2t प्लस साइन 2t अपॉन में भैया x वाला सिस्टम है 1/t², सो 1/1 प्लस t², ये 1/1 प्लस t²। अब मैंने आपसे कहा है कि जो भिन्न नहीं है उसको भिन्न बनाते हैं, तो बेसिकली है क्या कि ऊपर वाला सिस्टम भिन्न नहीं है ना, यहाँ एक ले लोगे, अपॉन में x वाला सिस्टम 1/1 प्लस t² रहेगा, ऐसा रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि ये ऊपर वाला सिस्टम ये हो गया, नीचे वाला जो सिस्टम होगा वो पलट जाएगा। समझ रहे बात इतनी, नीचे वाला सिस्टम पलट देंगे, यानी y वाला सिस्टम x था, y वाला सिस्टम इतना था, x वाला सिस्टम 1/1 प्लस t² था, नीचे वाले सिस्टम को हम पलट देंगे तो 2t एंड cos 2t प्लस साइन 2t ये रहा, पलटने पर 1 प्लस t²/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर dy/dx करके 1 प्लस t² एंड 2t cos 2t प्लस साइन 2t हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। और इस बात पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक क्लास पहले से वीडियो बना के आपको दे के जाऊँ, ताकि अगर मैं 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाऊँ तो आपको वो क्लासेस मिलती रहें और कोई भी क्लास मिस ना हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए ज़रूरी है, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मेहनत करनी है, नोट्स बनाने हैं, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है और वीडियो को कर लेना है लाइक, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ओके तो बच्चा लोग, ये रहे आपके होमवर्क बढ़िया तरीके से। अब ये सवाल हैं आपके लॉन्ग वाले, क्वालिटी वाले, FFHD फुल हाई डेफिनेशन, मतलब हाई डेफिनेशन का सबसे बड़ा वर्जन ये आपके अब सवाल शुरू हो जाते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हैं, यहाँ से आपको डेफिनेटली 8 नंबर में, 6 नंबर में, 5 नंबर में और 4 नंबर में सवाल आपको हर हाल में सवाल मिलता ही मिलता है। एक सवाल आपका यहाँ से, अब जो सीरीज शुरू होने वाली, यहाँ से आपको एक सवाल अच्छी तरीके से मिल जाएगा, आप अपने पेपर में लिखा पाएंगे, ये देखना। और 1-2 नंबर के नहीं, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर के अंतर्गत ये सवाल आते हैं, ठीक है। वो सवाल कितने नंबर का हो रहा है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है पेपर बनाने के ऊपर, लेकिन ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके 7 सवाल दिए हैं, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक का दूसरे के सापेक्ष। अभी हम लोग क्या करते थे, y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। यहाँ पर बात समझिए, और बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा क्वांटम फिजिक्स नहीं लगने वाला कि आपको कोई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, आपके ऊपर से आ रहा, पल्ले ही नहीं बढ़ रहा। बहुत ही सिंपल चीज चली आ रही है अवकलन में। आपने अभी तक ये पढ़ रखा है कि dy/dx का मतलब हम कह रहे हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। तो भैया यहाँ पर तिगड़म आपको ये लगाना है, आपको ट्रिक, आपको ये सोचना है, जैसे ये सवाल है ना, ये सवाल तो किसका किसके सापेक्ष, मतलब किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। भाई 2 चीजें दी हैं, हम इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं अवकलन, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि x दे दिया जाता था, आपको प्राचलिक फॉर्म में क्या होता था, x होता था जो t के रूप में है या थीटा के रूप में, y होता था जो t के रूप में या थीटा के रूप में होता था। सिंपली हमको t या थीटा के रूप में हम उसको अवकृत करते थे, इसके बाद हम y वाले को ऊपर x वाले को नीचे रखते थे। अब यहाँ पर कुछ भी x y करके नहीं दिया, यहाँ पर कुछ भी x y करके नहीं दिया, तो अब आपको ये सोचना है कि हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, क्योंकि प्राचलिक फॉर्म में x जो था t के बराबर हो रहा था और y जो था वो भी t के बराबर हो रहा था। देन हम t के सापेक्ष अवकलन करके y वाले सिस्टम को ऊपर और x वाले सिस्टम को नीचे रखते थे, यही सीखते आए ना अभी तक। तो अब क्या सीखना है भाई, तिगड़म देख लो, तिगड़म समझ लो। तिगड़म यहाँ पर क्या लगाना है, तिगड़म यहाँ ये लगाना है कि जिसके साथ लिखा हो के सापेक्ष, क्या लिखा हो,
जैसे ये लिखा x के सापेक्ष, तो जिसके साथ लिखा होगा ना के सापेक्ष, उस चीज को हम ले लेंगे नीचे। कहाँ ले लेंगे? नीचे। आप अभी तक अवकलन में यही तो सीखते आ रहे, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो जहां पर लिखा हो के सापेक्ष, मतलब क्या? के सापेक्ष, x के साथ लिखा ना के सापेक्ष, x के साथ लिखा के सापेक्ष, तो आप देखते आए हैं अभी तक x को नीचे ले आना है। ठीक है, सिंपल बात है, कोई इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया, जिसके साथ लिखा है के सापेक्ष वो नीचे, और जिसके साथ लिखा है का, y का, तो वो सिस्टम चला गया ऊपर। बस ये है अपनी तिगड़म, आपकी ट्रिक, ये आपकी है नियम, जो कहना हो वो कह दो। ये आपने लगा दिया यहाँ पर तिगड़म और समझ गए होंगे बात। समझ गए ना? क्लियर बात है। क्या मतलब कि x के सापेक्ष जहां पर लिखा है भैया मेरे प्यारे, कि जहां लिखा है x के, जहां लिखा है के सापेक्ष, आपको शब्द तो ये पकड़ने हैं ना, आपको जो शब्द पकड़ना वो ये पकड़ना है, लिखा हो के सापेक्ष। क्या लिखा हो भैया? के सापेक्ष। जहां पर लिखा होगा के सापेक्ष वो पहुंच जाएगा नीचे, और जहां लिखा होगा का वो पहुंच जाएगा ऊपर। सिंपल बात है। ठीक है, और उसको फिर हम u माने, v माने, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी मानना है वो मान लो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसमें। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ समझ गए होंगे, जहाँ पर लिखा होगा के सापेक्ष, तो ये के सापेक्ष, ये सिस्टम नीचे जाएगा, ये सिस्टम ऊपर जाएगा। अब कैसे नीचे कैसे ऊपर? इसको मान लेना u, इसको मान लेना v, दोनों ही x के सापेक्ष हैं, दोनों ही x के लिए फंक्शन है। दोनों ही फंक्शन कैसे हैं? x के लिए हैं। तो उस केस में u मानना x के सापेक्ष अवकलन करना, v मानना x के सापेक्ष अवकलन करना, ये वाला हो गया आपका समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 भागे 2 कर देना। ध्यान रखिएगा कि आपको करना ये है कि जो का वाला सिस्टम होगा वो ऊपर रहेगा, और जो के सापेक्ष वाला सिस्टम होगा वो नीचे रहेगा। बस इतनी बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। जो का वाला सिस्टम है वो ऊपर, जो के सापेक्ष वाला सिस्टम है वो नीचे। बस इतनी सी कहानी। और ये सवाल क्या है? सवाल कुछ कठिन नहीं है, सवाल लेंदी जाएंगे और इनमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन सवाल आपके सिंपल हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इनको कर लो, अच्छी तरीके से मेहनत करोगे, नोट्स बनाओगे, बात बनती आएगी। और मैं कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं ये। यहाँ से आपको कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से मिस नहीं करनी है, इस बात को समझ लो। और नोट्स बनाने हैं और मेहनत करनी है, सवाल लगा के आइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, इस बात को समझ लो। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना या फिर इनको नोट करना है तो नोट कर लो और इनको कर लीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में इनका आंसर बताइए। इसके अलावा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी आपका वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आपको पहुंच जाए, क्लास मिस ना हो। इसके अलावा सुबह हम लोग 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास ला रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिए। सुबह 6 बजे फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास चलती है, और शाम को 6 बजे मैथ इस पर हम लोग लाइव मिलते हैं, वहाँ पर समाकलन चल रहा है, उस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।